तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने कल अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आज एक वीडियो पोस्ट कर दूंगा क्लास 10th के लिए फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। सो मैंने ये वीडियो उसी के लिए बनाया। तो ये वीडियो बेसिकली फोकस करेगा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे। वो है क्लास 10th मैथ्स का। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो 8 चैप्टर है ना। 8 चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। एकदम बेसिक से जाएंगे, इसलिए दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा डेफिनेशन जान लेते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री बोलता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन बोलता है इट इज़ अ branch of mathematics which deals with the measurement of angles and the problems allied with it। सो ये बेसिकली ये डेफिनेशन ये बोल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का जो डील करता है मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। इसका मतलब हो गया आपका एंगल्स का मेज़रमेंट के बारे में, ठीक है। और प्रॉब्लम्स अलाइड विद इट। अलाइड का मतलब आपका हो जाएगा अरोज बोल सकते हैं, मतलब अरोज या जुड़ा हुआ टाइप, ठीक है। अरोज बोल सकते हैं या जुड़ा हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। अलाइड का ये मतलब हो गया। तो मतलब मेज़रमेंट ऑफ एंगल का और उससे जो प्रॉब्लम्स जुड़ा हुआ रहता है उसके बारे में है ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर, ठीक है। तो हम तो क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। तो क्लास 10th में बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। कौन सा ट्राइंगल? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ट्राइंगल के बारे में ही होता है, बट फॉर क्लास 10th वी हैव टू टॉक अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल? तो थोड़ा सा बेसिक लेवल पे जाते हैं ताकि सबको अच्छे समझ में आए। तो राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, देखते हैं पहले क्या होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। कैसा ट्राइंगल? ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब भाई राइट एंगल ट्राइंगल में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ेंगे कि जैसे देख लेते हैं
इसमें बेसिकली एंगल्स और साइड्स के बारे में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके लिए मतलब एंगल्स के रेशियो, साइड्स के रेशियो और एंगल के बीच में जो रिलेशन होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है रिलेशन। उससे पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इतना तो सबको पता ही है। बट यहाँ एक देखने वाली बात आती है, सोचने वाली बात आती है कि जिस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि आगे हम लोग बताएंगे, जैसे कि साइन थीटा, थीटा तो आपका एंगल हो गया। इसको थीटा कौन सा एंगल ले रहे हैं, अगर ये एंगल लेते हैं या ये एंगल लेते हैं तो उसके हिसाब से आपका ये बेस परपेंडिकुलर ये दोनों बदल जाएगा। क्या बोले क्या बोले क्या बोले, फिर से समझाइए। तो हम ये बोले कि ये थीटा जो एंगल है इसके हिसाब से इसका साइड का नाम चेंज हो जाता है। कैसे? तो अगर हम लोग नीचे वाला एंगल लेते हैं, मान लीजिए एक दूसरा ट्रायंगल मैं एज अ रफ बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं थीटा, ठीक है, तो ये एंगल के जो अपोजिट साइड रहेगा वो हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये थीटा के अपोजिट साइड वाला जो अपोजिट साइड जो है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, वो समझ गए। अब आगे बताइए। हाँ, तो आगे ये है कि हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है, चाहे ये थीटा हो या ये थीटा हो, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो हाइपोटेनस कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है, तो हम लोग ये हाइपोटेनस लिख देते हैं। एक मिनट, हाइपोटेनस। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे हम लोग एच से। ठीक है, अब हम लोग का परपेंडिकुलर मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया, तो बचा क्या? बेस। बेस ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए दूसरा केस क्या होगा। अभी तो हम लोग नीचे वाला जो एंगल है उसको थीटा लिए थे, अभी दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा केस में क्या होता है देख लेते हैं। दूसरा वाला केस यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। ठीक है, ये दोनों बांट दिए हैं। अब हम लोग को थीटा इसे लेना है। ठीक है, तो अगर थीटा ये होता है तो हमने पहले क्या देखा था कि थीटा के जो अपोजिट साइड होता है उसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ये है? नहीं, तो ये भी नहीं है, तो यही है, ये है अपोजिट साइड। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? परपेंडिकुलर। इसे हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ठीक है, अब हम लोग को परपेंडिकुलर तो मिल ही गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें लॉन्गेस्ट साइड क्या है। तो लॉन्गेस्ट साइड ये तो नहीं है, यही है हाइपोटेनस। ये हो गया हाइपोटेनस, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एच से। अब हम लोग का बचा क्या? बच गया हम लोग का बेस। तो बेस ये हो जाएगा। तो देखा, अगर हम लोग
थीटा एंगल सी को लेते हैं, इफ़ एंगल सी इज़ थीटा, ये हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। अगर एंगल सी हम लोग थीटा लेते हैं तो क्या क्या होता है, हमारा ए सी जो साइड है वो हाइपोटेनस बन जाता है, हमारा ए बी जो साइड है वो परपेंडिकुलर बन जाता है, और हमारा बी सी जो साइड है वो बन जाता है बेस। क्या बन जाता है, बेस। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे एच से, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है, इफ एंगल ए इज थीटा, अगर एंगल ए हम लोग थीटा लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग एंगल ए थीटा लेंगे तो हम लोग का क्या क्या चीज़ें बदल जाएंगी। हमारा सबसे पहले हम लोग लेते हैं ए बी, ए बी क्या है, क्या बन गई है, बेस, बेस बन गई, पहली बात। दूसरी, बी सी जो थी हमारी परपेंडिकुलर है, और ए सी जो हमारी है वो हाइपोटेनस हो गई। हाइपोटेनस तो वैसे सेम ही है दोनों ही केस में। ये मान लीजिए ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया, ठीक है। तो केस 1 में हम लोग का ए सी क्या था, हाइपोटेनस। ए सी तो हाइपोटेनस दोनों में ही है, क्योंकि हाइपोटेनस तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, वो चेंज होता ही नहीं है। अब देख लेते हैं बी सी। बी सी हमारा यहाँ है, बी सी हम लोग का फर्स्ट केस में क्या था, बेस। अब बी सी सेकेंड केस में परपेंडिकुलर, तो ये तो बदल गया, मतलब एकदम अपोजिट हो गया, इंटरचेंज्ड। अब देख लीजिए ए बी हो गया, ए बी हमारा यहाँ हो गया, ए बी तो बेस था सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में परपेंडिकुलर बन गया। देखा कैसे एक एंगल पूरा नेमिंग चेंज कर दिया इसका, इस ट्रायंगल का पूरा नेमिंग चेंज कर दिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे हम लोग, और चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया हो, अगर ना आया हो तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि चलिए एंगल के हिसाब से तो चलिए साइड का नेम चेंज हो जाता है मान ली, बट इसमें एंगल कहाँ यूज़ होता है, यही क्वेश्चन होगा। तो एंगल यहाँ यूज़ होता है, और इसे देख के बहुत से बच्चे डर जाएंगे, और डर जाते हैं। मैंने हमेशा देखा है बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। ये है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। बहुत सारे बच्चे अभी बोलेंगे ये कौन सी वाला है, पहले तो कभी नहीं सुना है क्या ये। तो और बहुत सारे बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे से तो ना हो पाएगा, मुझे तो मैथ्स का डर है। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। ये बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। ये कुछ नहीं है, बस एक रेशियो है। अब आप बोलोगे किस चीज़ का रेशियो, तो रेशियो है ट्राइंगल्स के साइड का। ये जो ट्राइंगल हमने बनाया है, अगर थीटा हम इस चीज़ को लेते हैं, मतलब एंगल सी को लेते हैं,
तो उसके हिसाब से हमारा ये सब रेशियोज़, जैसे कि मैंने कहा ये सारे रेशियोज़ हैं, तो ये कैसे बनेंगे, तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हमने तो नेमिंग कर रखी है भाई, परपेंडिकुलर को पी बोलेंगे, बेस को बी बोलेंगे और हाइपोटेनस को एच बोलेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, पी बाई एच। साइन को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब हम कॉस को क्या बोलेंगे, कॉस को सिंपली बोलेंगे बी बाई एच। ठीक है। अब तीसरा नंबर पे आता है टैन थीटा। टैन थीटा हम लोग का क्या है, तो ये सिंपली परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है। चलो भाई तुम साइड हो जाओ। अब कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा कुछ नहीं होगा, बहुत सा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है। तो कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा एच बाई पी, सेक थीटा हो जाएगा एच बाई बी, टैन थीटा हो जाएगा बी बाई पी। ठीक है। तो हम लोग का क्वाड थीटा बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो आपने ये नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया तो मैं बता देता हूँ। देखिए साइन थीटा में पी बाई एच है तो कोसेक थीटा में एच बाई पी हो गया, कॉस थीटा में बी बाई एच है तो सेक थीटा में एच बाई बी हो गया, टैन थीटा में पी बाई बी है तो कॉट थीटा में बी बाई पी हो गया। अरे यार ये तो रिवर्स हो गया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया एक दूसरे का। तो आप ये तीन याद करिए, ये तीन अपने से याद हो जाएगा। बस आपको सीरीज याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कोट। साइन के साथ आता है कोसेक, कॉस के साथ आता है सेक, टैन के साथ आता है कोट। बस तीन याद किए, तीन खुद से याद हो गया। अब देखिए एक छोटा सा ट्विस्ट, अब इतना तो इजी कर ही दिया है, थोड़ा और भी कर दो। चलो तो और इजी कर देते हैं। अब आपको सिर्फ एक सिंपल सा लाइन याद करना होगा, जिससे आपका ये तीन तो बन ही जाएगा, और ये तीन बन गया तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो रेसिप्रोकल है। क्या है? रेसिप्रोकल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे याद करते हैं। ठीक है। चलिए हम इसे मिटा देते हैं। अभी क्या करेंगे, मिटा देंगे। मिट जा भाई, तुम मिट जा। ठीक है। तो चलिए रेशियो का साइन दे देते हैं। ठीक है, डिवाइड वाला। तो हम लोग का लाइन है, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। क्या है? पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। क्या है? कोट, फिर से पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। क्या बोला सर? पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे। हाँ सर, हरे हरे तो मैं रोज़ करता हूँ, कर देते हैं। अब आप बोलोगे चलिए सर ये भी याद हो गया, अब इसे कैसे लिखे यहाँ, ये तो लाइन हो गया, मुझे तो एक सिंपल सा लेटर लिखना है। मैंने कहा ये फर्स्ट वाला उठा लो, सबका जो फर्स्ट वाला है उसे उठा लो।
और सबके ऊपर में डाल दो। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। अब उल्टे चले जाओ, बोल हरे हरे। सर ये तो हो गया, याद हो गया? हाँ सर हो गया। कैसे? पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, कंप्लीट। ये था आपका सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉपी कर लिया ना? हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया सर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आगे कौन सा धमाका होगा? एकदम छोटा सा धमाका है, बहुत ही सिंपल तरीके में। और वो धमाका है रेसिप्रोकल रिलेशन। क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन। वाह सर, रेसिप्रोकल नाम तो सुना है, रिलेशन भी सुना है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है रेसिप्रोकल रिलेशन? चलिए वो देख लेते हैं। तो वो देखते हैं। चलिए सर, हमने वो रेशियोज तो याद कर ही लिया, अब आगे बताइए। आगे ये है, देखिए जैसे हमने देखा था कि साइन थीटा का जो p/h है और कोसेक थीटा का h/p, ये दोनों तो रेसिप्रोकल है। तो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन में ये देखेंगे कि साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। क्या बोले सर? साइन थीटा 1/कोसेक थीटा होता है। कैसे? मैं नहीं मानता। अच्छा मत मानो, चलो प्रूफ कर देते हैं। तुम लोग का साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? सर p/h, अभी अभी याद करवाया था आपने। और कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो ये तो अपॉन में है, 1/h/p। आप देख लीजिए, p/h सेम टू सेम लिख दिया। अब आगे देखते हैं। ये तो हो जाएगा सर, क्योंकि ये पूरा डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा सर। अरे हाँ, ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो उल्टा हो जाएगा p/h। अब आगे देखते हैं, p/h इक्वल टू p/h। अरे वाह सर, ये तो प्रूव हो गया। अब कोई डाउट है? नहीं सर, ये प्रूव्ड। ठीक है, सो इसी टाइप का रिलेशन और भी है, बता दीजिए सर कैसा रिलेशन है। तो ये प्रूविंग तो आपका एग्ज़ाम में आएगा नहीं, बस आपकी दिल की संतुष्टि के लिए मैंने बता दी। ठीक है,
अब देखिए, बता दीजिए सर कौन कौन से रिलेशन है। तो हमारे रिलेशन में ये सब है सर। हमारे रिलेशन में तो बुआ होती है, चाची होती है, मामा होते हैं, मामी होती है। सर ट्रिग्नोमेट्री का भी रिलेशन होता है। क्या बात है। साइन थीटा का रिलेशन में 1/cosec थीटा पहला हो जाएगा। दूसरा हम देख लेते हैं sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। तीसरा देख लेते हैं cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। सर ये तो 3 ही है, चलिए और बना देते हैं। तीसरा हो गया। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। चौथा देख लेते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। वाह सर ये तो उल्टा हो गया। हाँ सही पकड़ा है, ये उल्टा हो जाता है। मतलब cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होगा सर। हाँ cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। अब देख लेते हैं 6 नंबर में tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। सही बोले, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही गया सर। तो समझ तो आ गया। अब देखिए सारे नोट्स कॉपी कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो। बस इस बार पॉज करके रखना है वीडियो। तो इतना ही में हम क्लास समाप्त करते हैं। वी आर एंडिंग द क्लास नाउ। तो क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स क्लियर हो गया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। और तीसरी बात मैं तो भूल गया कि आपके अगर दोस्तों को मैथ से डर लगता है ना, तो उन्हें भी ये चैनल का नाम बता दें, ये वीडियो ही शेयर कर दिया जाए, उनका भी डर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।